अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रोडक्टर। व्यूवर्स, हम सब खाना खाते हैं और कम से कम दिन में 3 से 4 दफा तो जरूर खा लेते हैं। साथ ही साथ हम फास्ट फूड का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फास्ट फूड अगर हम ले रहे हैं तो हमें कोल्ड ड्रिंक की भी जरूरत होती है। यानी हम अपने खाने में ज्यादातर अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे बंदे को गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग की शिकायत जो है वो रहती है। और इन सब की जो वजह है वो है हमारी गट हेल्थ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 5 ऐसी फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम अपने स्टमक को और गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि ये जो चीजें हैं ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही होती हैं। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं अपनी पहली फूड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारे गट में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। हमारा जो पर्पस है वो है एक ऐसी डाइट लेना जिससे गुड बैक्टीरियाज को सपोर्ट मिले और वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाएं और बैड बैक्टीरियाज को खत्म कर पाएं। इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फर्मेंटेड फूड्स। यानी सबसे पहले नंबर पे है फर्मेंटेड फूड्स। जिन भी फूड्स को फर्मेंट करके बनाया जाता है, जैसा कि दही फर्मेंट होती है, सेब का सिरका और खमीरी रोटी, इनमें लाइव प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। ये गट में गुड बैक्टीरियाज के नंबर को इम्प्रूव करता है। फर्मेंटेशन के लिए आपको अपनी चीजों को कुछ घंटे के लिए वार्म टेम्परेचर पे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी उसके अंदर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होती है। इसी तरह अचार जैसी चीजों को बनाने के लिए भी कुछ दिनों के लिए फॉर्मेट किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है प्रीबायोटिक्स फूड्स। प्रीबायोटिक एक ऐसा फाइबर है जो गुड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, जैसे अनियन, गार्लिक, एप्पल, बनाना, ओट्स, जैगरी यानी गुड़, ग्रेप फ्रूट यानी चकोतरा में भी पाया जाता है। इन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करने से हमारी डाइजेशन और इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आते हैं जिसमें है हाई फाइबर फूड्स, जैसा कि होल ग्रेन्स यानी गंदम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स। ये सभी हमारे बॉल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं और गुड गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का इशू रहता है हर वक्त, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा फूड है वो है ओमेगा 3 रिच फूड, जैसा कि वॉलनट्स, चिया सीड्स। ये बैड बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं और इसी के साथ साथ ये हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बहुत से ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस जैसा कि आपकी मेमोरी, मूड, ओमेगा 3 रिच फूड्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं। और इसी के साथ साथ ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। 5वें नंबर पर जो है वो है पॉलीफिनॉल रिच फूड्स। तो पॉलीफिनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो कुछ फूड्स जैसा कि बेरीज, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है और ये भी हमारी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और बैड बैक्टीरिया को किल करता है। और इन फूड्स के एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। सो फर्मेंटेड फूड्स, प्रीबायोटिक्स फूड्स, हाई फाइबर फूड्स, ओमेगा 3 रिच फूड्स, पॉलीफिनॉल रिच फूड्स को अपनी खुराक में शामिल करने से आपकी मैक्सिमम जो है वो गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो सकती हैं। और इन सब का इस्तेमाल करके हम अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरा चैनल योर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।